Assalamualaikum guys, again welcome on my YouTube channel Asif Math. So I have taught you about basic of English, about like letters, consonants, vowels, and I have taught you about sentence and word and phrases, and I have taught you parts of a sentence and types of a sentence. So that is basic. So I have taught you basic of English. So today I will try to give some tips of spoken English. हमें English बोलने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा. एंड व्हाई डू वी नीड इंग्लिश, हमें इंग्लिश बोलने की जरूरत, व्हाई डू वी नीड स्पोकन इंग्लिश, हमें इंग्लिश बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि व्हेन आई गो टू आउटसाइड, हम बाहर जाते हैं तो फॉर एग्जाम्पल आई विल गो टू फ्रॉम अमेरिका, आई विल गो टू ब्रिटिश, सो देर इंग्लिश इज गोइंग ऑन इन देयर कंट्री ऑल्सो. एंड इफ आई डोंट नो इंग्लिश, if I don't speak English, so how will understand, how will make understand them, हम उनको कैसे समझाएंगे, हम कैसे समझेंगे अगर हमको नहीं आती है फॉर एग्जाम्पल्स. एंड इंग्लिश इज़ ए नीड, अब आज की जरूरत बन चुकी है ये. इंग्लिश के बिना जैसे कह सकते हो हम जैसे जी नहीं सकते तरीके से. इंग्लिश के बिना हम कहीं पर भी जी नहीं सकते, कहीं पर भी रह नहीं सकते. वी कांट लिव एनी वेयर एनी देयर. फॉर एग्जाम्पल्स हम कहीं पर भी जाते हैं तो फॉरेनर से कहीं पर भी मुलाकात हो सकती है, कुछ काम के लिए, कुछ बिजनेस के लिए. फॉर एग्जांपल इफ़ आई डोंट नो स्पीक इंग्लिश एंड फॉरेनर वांट्स टू गिव अ वर्क्स ऑफ लाइक मार्बल्स, कोई भी बाहर का आदमी आपको मार्बल का काम देना चाहता है और आपको इंग्लिश नहीं आती, आप कैसे उससे कन्वर्सेशन करेंगे, कैसे उससे बात करेंगे, किस तरीके से आप किस लेवल पे उससे बात करेंगे कि आपका काम हो जाएगा. तो इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश, अगर आपको नहीं आती फिक्र करने की जरूरत नहीं है. कोई भी नहीं, इंग्लिश स्पोकन बहुत सरल है. आप आसानी से यू कैन स्पीक इंग्लिश एनीवेयर, आसानी से बोल सकते हो. आई विल गिव टू यू सम टिप्स, मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा उसको बोलने के लिए. तो आप यू हैव टू फॉलो, आपको उसको फॉलो करना है. एंड सबसे पहले करना क्या है आपको, सबसे पहला जो पहला टिप्स है ना वो है नो योर सेल्फ. जो पहला टिप्स है वो है नो योर सेल्फ. आपको क्या करना है, आपको अपने बारे में जानना है कि आप क्या हो, आपका बॉडी क्या है, आपका माइंड, आपकी थिंक, आपकी एबिलिटी. आपकी एबिलिटी है नहीं इंग्लिश बोलने के लायक. आपकी थिंक, आप सोचते हो नहीं सोचते हो, आपका माइंड काम करता है नहीं करता इंग्लिश के लिए. अगर आपका माइंड सोचता है, आपका माइंड दौड़ता है इंग्लिश के लिए. आपकी बॉडी क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है या नहीं है. आपके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये चीज़ें आपके अंदर हो, ये चीज़ें आपके अंदर, और पावर, आपके अंदर ताकत भी होनी चाहिए, एक ऊर्जा, पावर के जैसे कॉन्फिडेंस, बिलीव कॉन्फिडेंस. आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये सब कर सकता हूँ. अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं है तो उसको आपको बनाना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल नो योरसेल्फ, आपको अपने आप के बारे के अंदर जानना है और आपके अंदर ये इन चीज़ों में से जो कुछ भी कमी है उसको चेंज करना है. तो सबसे पहले अपने बारे में जानना है. दूसरों के बारे में नहीं जानना कि दूसरा इंग्लिश नहीं बोलता है मैं उसको नहीं जानता हूँ, या फॉर एग्जांपल कोई भी आपके आसपास है, कोई इंग्लिश बोलती नहीं इसलिए मैं नहीं बोलता, क्योंकि मेरे से कोई बात करने वाला नहीं. एक्सक्यूज नहीं बनाना, यू शुड नॉट मेक एक्सक्यूज नहीं बनाना, बहाने नहीं बनाने. इफ़ यू वांट टू स्पीक, अगर आप बोलना चाहते हो तो यू शुड नॉट मेक एक्सक्यूज, आपको बहाने नहीं बनाने चाहिए. तो सबसे पहले आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज, क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज है ही नहीं, आपका माइंड करता ही नहीं, आपका मन करता है नहीं करता कि इंग्लिश बोलने का. सबसे पहले तो ये चीज़ आएगी, फिर आप इंग्लिश बोलना सीख. आप थिंक, आप सोचते हो नहीं सोचते हो कि आप क्या हो, आप बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो. सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिलीव, आपको खुद को अपने पर विश्वास करना होगा, क्योंकि बोलोगे आप, दूसरे नहीं बोलोगे. एबिलिटी, आपकी योग्यता है ही नहीं है इंग्लिश बोलने लायक. आप इंग्लिश की किताब पढ़ते हो नहीं पढ़ते, आपकी रीडिंग आती है नहीं आती, तो ये सारी चीज़ें मायने रखती है. आपकी कैपेसिटी है या नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो योर सेल्फ, आपको अपने बारे के अंदर जानना है. अब जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है लिप्स, यहाँ पे आपका वोकल कॉर्ड, आपका माइंड, आपके ईयर, आपकी आँख और आपके दांत. तो आपको देखना आपके लिप्स, आप बोलते हो नहीं बोलते हो, आपके गले से आवाज़ आ रही नहीं आ रही इंग्लिश की, आप इंग्लिश सुनना पसंद करते हो नहीं करते, आपका माइंड एडजस्ट करता है नहीं करता इंग्लिश को, आपके लिप्स एडजस्ट करता है नहीं करता इंग्लिश को, आपकी सोच, आपका बोल पाते हो नहीं बोल पाते हो. तो अगर आप ये कुछ नहीं कर पाते हो तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा. आपके आसपास सब हिंदी वाले मिलेंगे आपको, ये सब आपके आसपास हिंदी वाले मिलेंगे, सबको हिंदी आती है.
लेकिन आपको करना क्या है, आप क्या सोचते हो कि ये बदल जाए तो मैं इंग्लिश बोलना सीख जाऊं? ऐसा नहीं होगा, आपको खुद को ही बदलना होगा। जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। आप सोचिए ये इंग्लिश बोलेगा तो मैं इससे बात कर लूँगा, ये बोलेगा मैं इससे बात कर लूँगा। आप खुद तो बोलो, पहले खुद तो शुरुआत करो। आपको जैसा भी आता है, कैसा भी आता है, आप चाहे ही आर बोल रहे हो, चाहे यू इज बोल रहे हो, आप कुल मिलाकर बोलने की शुरुआत करो। अगर आप बोलना शुरू कर दिए तो धीरे धीरे आपकी जो मिस्टेक है वो सही होती जाएगी और आप एक दिन ऐसा आएगा, इट विल टेक टाइम, यू विल स्पीक इंग्लिश। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इंग्लिश बोलोगे। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि देखो हमारा माइंड एडजस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, हमारी आंखें देखना पसंद करती नहीं करती इंग्लिश को, हमारे लिप्स है, हमारी जो गला है, जो हमारे वोकल कॉर्ड है, वहाँ अब देखो आपका आसपास सब कुछ हिंदी वाले मिलेगी। लेकिन आप क्या चाहते हो कि दुनिया बदल जाए, मैं ना बदलूं? बदलना आपको है, और जब तक आप खुद नहीं बदलोगे तो दुनिया नहीं बदलेगी। और जब आप खुद बदलना शुरू हो गए तो आपकी कामयाबी शुरू हो गई और आप एक दिन ऐसा आएगा कि यू कैन स्पीक इंग्लिश एनीवेयर। आप हर जगह इंग्लिश बोल सकते हो। जैसा भी आता है वैसा बोलने की शुरुआत करो, कैसे न कैसे, जितना भी आता है, जैसा भी आता है, आप बोलने की शुरू करो। ध्यान रखना, ये दूसरा टिप्स जो मैंने आपको बताया इससे रिलेटेड, कि सबसे पहले आपको अपने बारे के अंदर जानना है। बात करता हूं मैं तीसरे टिप्स के बारे में। जो तीसरा टिप्स है वो क्या है, स्पोकन इंग्लिश के लिए जो तीसरा टिप्स है वो क्या है? थर्ड नंबर, टिप्स नंबर थर्ड नंबर क्या है? रीड क्या है? रीड व्हाट इज द मीन्स ऑफ रीड? रीड मीन्स होता है पढ़ना, रीड इंग्लिश। थर्ड नंबर टिप्स, रीड इंग्लिश। रीड इंग्लिश कहां से करोगे? तो आप न्यूज़पेपर, बुक्स, इंग्लिश बुक, डेली कम से कम 10 मिनट रीडिंग करो। चाहे किताब की करो इंग्लिश की, चाहे न्यूज़पेपर की करो। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आप समझ नहीं रहे हो, नो डोंट वरी, फिक्र मत करो। बस केवल आपको पढ़ना है मिनिमम 10 मिनट और मैक्सिमम 30 मिनट। अगर आपके समझ में नहीं आता, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कम से कम आपको केवल बस पढ़ना है। ओनली यू हैव टू रीड इंग्लिश। आपको केवल इंग्लिश पढ़नी है। अगला टिप्स 4 नंबर, जो अगला टिप्स है वो क्या है? थिंक। अगला टिप्स है थिंक, सोचना। सोचो आप इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश आपको सोचना है। आपको क्या करना है? इंग्लिश टू इंग्लिश सोचना, इंग्लिश में सोचना है। अब इंग्लिश में कैसे सोचे? हाउ, कैसे सोचे सर? इंग्लिश तो आती नहीं है, तो आप जो कुछ भी देखते हो, वट एवर यू सी, उसको आपको इंग्लिश में बोलना। जैसे आपने देखा टेबल, आपने देखा चेयर, आपने देखा पेन, कुर्सी मत बोलो, मेज मत बोलो, कलम मत बोलो, पेन। आपने देखा चम्मच, चम्मच नहीं स्पून। आपने देखा कटोरा, बाउल। आपको जैसा भी आता है उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो। वट एवर यू सी, आप जो कुछ भी देखते हो उसको कोशिश करो इंग्लिश में बोलने की, इंग्लिश टू इंग्लिश उसको सोचने की कोशिश करो। सेंटेंस, जैसे कोई भी सेंटेंस आप बोलने की कोशिश करो। मैं जाता हूँ, आई गो, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, आई स्लीप, आई गो, आई वेंट, आई कम, आई कुक फूड, यू कुक फूड, ही कुक्स फूड, सी कुक्स फूड। जैसा भी आपको आता है, क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आपको बोलना है। सेंटेंस बहुत सरल आसान बनाना है। तो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश सोचना है। अगला है टिप्स, जो अगला टिप्स है वो है राइट इंग्लिश इफ पॉसिबल।
अगर पॉसिबल हो सके तो आप इंग्लिश लिखने की कोशिश करो डेली, 1 पेज, हाफ पेज, 1 पेज, 2 पेज, डेली यू शुड राइट ऑफ पेज ऑफ इंग्लिश, यू शुड राइट लेटर, यू शुड राइट पैराग्राफ, जितना भी आपसे हो सकता है आप उसको लिखने की कोशिश करो। जो अगला टिप्स है वो है लिसन। आपको क्या करना है, केवल सुनना है, मिनिमम 10 मिनट और मैक्सिमम 30 मिनट। आपको क्या करना है, सुनना है। न्यूज़ चैनल होते हैं, टीवी होता है, उससे आपको क्या करना है, केवल इंग्लिश सुननी है। ओनली फॉर यू हैव टू लिसन। यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम, आप समझ नहीं रहे हो, कोई बात नहीं है, केवल आपको सुनना है। बस डेली आपको इंग्लिश सुननी है। और वॉच, आपको इंग्लिश वॉच भी करनी है। डेली आपको न्यूज़ देखनी है और टीवी देखना है। बस आपको देख के जितना आपसे हो रहा है उतना आप समझ जाओ, नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप समझते जाओ और जितना भी आपसे हो रहा है उसको सुनो, बस ये करना है आपको। 7वां जो अगला पॉइंट है वो है स्पोकन इंग्लिश। वो क्या है, स्पीक इंग्लिश। अब आपके आसपास कोई आपसे बोलने वाला नहीं है, कन्वर्जेशन करने वाला नहीं है, तो कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है घबराने की कि आपके पास कोई आपका बोलने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने मिरर है, आप मिरर के सामने खड़े हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, आपको दूसरों के सामने बोलने में घबराहट होती है, हिचकिचाहट होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिरर के सामने आओ, आप मिरर से बात करो आपस में। मिरर के सामने आवे, जैसा भी बोलना जाता है, मिरर से पूछो हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, कैसे भी आपको जैसा भी जितना आता है बस आप उसके सामने बोलो। आपकी हेजिटेशन दूर होगी, आपकी जैसे जैसे धीरे धीरे हेजिटेशन दूर होगी, आप बाहर निकलेंगे, बाहर वाले आदमी के साथ बोलना शुरू कर देंगे। आप क्यों नहीं बोलते, क्योंकि आपको डर लगता है कि मैं इंग्लिश उनके सामने बोलूँगा तो कुछ गलती कर दिया तो वो मेरे ऊपर हंसेंगे और बोलेंगे इसको इंग्लिश नहीं आती, तो वो आपके ऊपर आज हंसेंगे, कल हंसेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, कि वो आपको देखकर पछताएंगे कि काश उस समय मैं भी इंग्लिश सीख जाता तो इसकी तरह आज फर्राटेदार इंग्लिश बोलता, फ्लुएंसी एकदम। तो आपको मिरर के सामने, मिरर को आपका दोस्त बनाना है, और आपका दोस्त कोई है ऑलरेडी इंग्लिश बोलता है तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया और अच्छी बात है कि आप उसके साथ इंग्लिश बोले। अगला टिप्स जो है वो है इंप्रूव योर वोकैब। आप अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करो डेली डेली। आप कम से कम 5 वर्ड, 10 वर्ड, आप न्यूज़ देखते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कम से कम डेली वहाँ से है ना, मतलब इतने लेने आपको, अभी ज़्यादा नहीं लेने, 5 वर्ड 10 वर्ड डेली आपको लेना है। एक नोटबुक बनानी है, नोटबुक के अंदर इन वर्ड को लिखना है और इनका मीनिंग डिक्शनरी में सर्च करके इनके सामने लिखना है, और हो सकता है तो इनको यूज़ करने की भी कोशिश करें। डेली 5 वर्ड 10 वर्ड आप डेली लें और सीखें, इससे आपकी इंग्लिश आसानी से इम्प्रूव होगी। और फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे वापस स्पोकन इंग्लिश के साथ। ओके, थैंक यू, अल्लाह ब्लेस यू।